जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो है आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड ये वो क्वेश्चन है, अगर आप अपने एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का है। तो इसके लिए जो है क्लास के अंत तक बने रहना है, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड, जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो किसने की थी? तो ये आपके गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश के किस राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड, गुप्त वंश के किस राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो ये आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है फ्रेंड नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड इस बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो फ्रेंड, जो सिंधु घाट सभ्यता थी उसका प्रमुख जो बंदरगाह कौन सा था? तो ये आपका लोथल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महान जनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड, जो महान जनपद काल में जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? तो फ्रेंड, आपके यहाँ पे ऑप्शन ये रहे। यहाँ पे आप राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर है वो राजगिरा हो जाएगा। मगध काल की राजधानी राजगिरा थी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो फ्रेंड, जो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है वो फ्रेंड कौन सा था? तो ये आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, अर्थशास्त्र। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पहले से जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट्स करके बताएं कि आप किस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड, जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या ऑप्शन बी बिंदुसार ने, या ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड, जो मौर्य वंश की स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो फ्रेंड, जो अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो फ्रेंड, किस युद्ध के बाद? आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र युद्ध, या ऑप्शन बी पिपली युद्ध, या आपके ऑप्शन यहाँ पे या ऑप्शन सी कलिंग युद्ध, या ऑप्शन डी मगध युद्ध। तो फ्रेंड, ये आपका कलिंग युद्ध हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड इस क्लास में जो है आप वही क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो इस बार एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो फ्रेंड जो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे। आपके ऑप्शन है संस्कृत, या ऑप्शन बी ब्राह्मणी, या ऑप्शन सी देवनागरिक, या ऑप्शन डी पाली। तो ये जो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो फ्रेंड जो गुप्त काल में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो कौन सा था। तो ये आपका नालंदा हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये गुप्त काल में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड जो है इस बार अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको आरपीएफ एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये आपका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड जो मुगल वंश की स्थापना है वो किसने की थी। आपके ऑप्शन है बाबर, या ऑप्शन बी अकबर, या ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी हुमायूं। तो फ्रेंड जो मुगल वंश की स्थापना है ये आपने बाबर ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। अगर फ्रेंड इस बार जो है अगर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड आरपीएफ से रिलेटेड सबसे पहले आपको पल पल के अपडेट के लिए सबसे पहले यहीं देखने को मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो फ्रेंड जो अकबर का जो राजस्व जो मंत्री होता है वो कौन था। तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, टोल्डमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। तो ये फ्रेंड आपका अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड इस बार एग्ज़ाम में आरपीएफ के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें फ्रेंड पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी ने मराठ साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो फ्रेंड जो शिवाजी ने जो मराठ साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब की थी। तो ये आपका 1674 में की थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1674। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड जो प्लासी का युद्ध है
ये 1757 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 1757। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो फ्रेंड किसने किया था, तो ये आपका लाल बहादुर शाह जफर ने किया था। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, बहादुर शाह जफर ने किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं भगत सिंह ने, या ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो फ्रेंड जय हिंद का जो नारा है वो किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में ही इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये फ्रेंड आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च कब हुआ था। तो फ्रेंड जो दांडी मार्च है ये आपका कब हुआ था, ये आपका जो है 1930 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि राय बहादुर कौन थे। तो फ्रेंड जो राय बहादुर थे वो कौन थे। तो ये आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा, क्योंकि राय बहादुर जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड जो स्वतंत्र भारत के जो पहले जनरल गवर्नर थे वो कौन थे। आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन सी गोपालचारी, या ऑप्शन सी नेहरू, या ऑप्शन डी पटेल। तो फ्रेंड ये आपका राइट आंसर जो है सी राजगोपालचारी थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। ये भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो फ्रेंड जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1930 में, या ऑप्शन बी 1942 में, या ऑप्शन सी 1919 में, या ऑप्शन डी 1921 में। तो ये फ्रेंड जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका जो है 1942 में हुआ था और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो है आपके क्वेश्चन जो है ये सेकेंड शिप के एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसका जो राइट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी। तो फ्रेंड जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो किसने और कहाँ की थी। तो ये फ्रेंड आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा। और फ्रेंड कहाँ की थी, तो ये फ्रेंड आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसने जो स्थापना है गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और
शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है कौन थे? तो फ्रेंड ये कौन थे? तो ये आपके समुद्रगुप्त थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड जो है चैनल पे नए आए हो फ्रेंड और इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो फ्रेंड जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो आपके किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये फ्रेंड जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो फ्रेंड भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो फ्रेंड जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा था? तो ये आपका चाणक्य हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महल में स्थित गेट बाथ कहाँ है? तो फ्रेंड जो महल में स्थित जो गेट बाथ है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। इसमें स्थित है मोहनजोदाड़ो में गेट बाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड जो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है वो किसने की थी? तो ये आपको वास्को डी गामा ने की थी समुद्री मार्ग की खोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड जो स्पष्ट जो दृष्टि होती है इसके लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड जो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इस क्वेश्चन को जो है इसका राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा। उससे पहले आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आइरिस के माध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो आइरिस के माध्य वाले जो छोटा छेद होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका पुतली हो जाएगा, उसको फ्रेंड पुतली बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड जो फायदोमीटर होता है उसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है। तो फ्रेंड जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी माप है, तो ये फ्रेंड आपका दूरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी, तो ये फ्रेंड आपका 1885 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है ये पेपर में जो है बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड जो 1930 में जो दांडी मार्च का नेतृत्व है ये फ्रेंड किसने किया था, तो ये फ्रेंड किसने किया था आपके ऑप्शन है भगत सिंह ने, या ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये फ्रेंड महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक फ्रेंड प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।